एक हल्की सी ठंडी हवा के साथ जब सुबह की पहली किरणें आश्रम की दीवारों पर पड़ी तो वहां बच्चों की मासूम खिलखिलाहटें गूंज रही थी। राही वहीं एक कोने में बैठी हुई थी, जहां उसने खुद को अपने बचपन की परछाइयों में घिरा पाया। उसके सामने नाचते गाते बच्चे उसे उसकी ही जैसी लग रहे थे, जैसे समय ने खुद को दोहराया हो। वह धीरे धीरे पास बैठती है और अपने हाथों से एक ब्रेसलेट बनाना शुरू करती है। उस पर अनुज का नाम उकेरती है। परी उसे देख रही होती है और उत्साह से कहती है, मैं आपके नाम का ब्रेसलेट बनाऊंगी। राही उसकी मुस्कान में खुद को देखती है, लेकिन उसके चेहरे की खुशी कुछ ही देर में धुंधली होने लगती है। उधर अनुपमा आश्रम में मनोहर जी के साथ पहुंचती है। उसकी आंखें चारों ओर घूमती हैं, जैसे वो उन बीते पलों की खोज कर रही हो जिन्हें उसने यहाँ जिया था। हर दीवार, हर कमरा, हर आंगन कोई न कोई कहानी बयां कर रहा था। उसे पुराने दिन याद आने लगते हैं, जब वह पहली बार यहाँ आई थी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। बच्चे बदल गए थे, चेहरे बदल गए थे, लेकिन जो नहीं बदला था वो था यहाँ का अपनापन। राही ब्रेसलेट बनाते समय अनुज को याद कर रही होती है और तभी उसे अचानक अनुपमा की छवि आंखों के सामने आ जाती है। वह घबरा जाती है, उसके हाथ रुक जाते हैं। परी से वह कहती है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, और दोनों वहाँ से निकल पड़ती हैं। इसी बीच अनुपमा धीरे धीरे उसी जगह पहुँचती है, लेकिन राही को देख नहीं पाती। फिर भी उसे कुछ महसूस होता है, जैसे कोई अपना पास था। उसकी साड़ी का पल्लू दरवाजे में अटक जाता है और वो वहीं ठिठक जाती है, जैसे वक्त ने उसे रोक दिया हो, उसे कुछ याद दिलाने के लिए। बच्चों का डांस शुरू होता है और अनुपमा उसे भावुक होकर देखती है। उन मासूम चेहरों में उसे राही की मासूमियत झलकती है। और फिर उसकी नजर जमीन पर पड़े एक ब्रेसलेट पर जाती है। उसे उठाकर देखती है, उस पर अनुज और राही लिखा हुआ होता है। वह हैरान रह जाती है, सोचती है, हमारे नाम एक साथ कैसे? वह आगे बढ़ने लगती है, तभी मुरली नाम का आदमी उसके पास आता है और बताता है कि वह अभय के साथ यहाँ काम करता था। मुरली उसे बताता है कि राही ही वह लड़की थी जो आश्रम में बच्चों से मिलने आई थी और इस आश्रम को 5 लाख रुपए दान दिए थे। यह सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। उसकी आंखों में गर्व और हैरानी दोनों झलकते हैं। मुरली आगे बताता है कि अनुज अब भी इस आश्रम से जुड़ा हुआ है। हर साल अनुज कपाड़िया ट्रस्ट की ओर से यहाँ चेक आता है। यह जानकर अनुपमा की आंखों में नमी आ जाती है। उसे महसूस होता है कि अनुज ने अपने अतीत को कभी नहीं छोड़ा। वह मुस्कुराते हुए सोचती है कि शायद राही ही अनुज के नाम का ब्रेसलेट बना रही थी और संयोगवश उसका नाम भी उसमें आ गया होगा। दूसरी तरफ प्रेम और राही के बीच एक खास बातचीत चल रही होती है। प्रेम पूछता है कि वह इतनी जल्दी क्यों लौट आई। राही बताती है कि वह आश्रम गई थी और वहां की पुरानी यादें फिर से जाग गईं। वह कहती है, अगर पापा मुझे वहां से नहीं लाते तो मम्मी मेरी जिंदगी में नहीं आती। प्रेम उसे समझाते हुए कहता है, अगर अनुपमा नहीं होती तो तुम्हें पापा का प्यार कभी नहीं मिलता। उन्होंने उस उम्र में शादी करके तुम्हें गोद लिया, तभी तो तुम्हें अनुज जैसे पिता मिले। राही यह सब सुनकर कुछ सोचने लगती है और फिर अचानक कहती है, क्या हम भी कोई बच्चा गोद ले लें? प्रेम चौंक कर उसकी तरफ देखता है। राही कहती है कि वह खुद मां बन सकती है, लेकिन किसी अनाथ बच्चे को अपनाने का सुख कुछ अलग ही होता है। प्रेम मुस्कुराते हुए उसकी बात से सहमति जताता है और कहता है, हम गोद भी लेंगे और खुद के भी 2-3 बच्चे पैदा करेंगे। राही हंसते हुए कहती है, तो फिर हम फुटबॉल टीम ही बना लेते हैं। प्रेम भी हंसते हुए कहता है, सही है, फिर मोतीबा और माँ बच्चों को संभालते रहेंगे और तुम्हें डांटने का वक्त ही नहीं मिलेगा। फिर राही बताती है कि उसने अनुज के नाम का ब्रेसलेट बनाया था, लेकिन वह आश्रम में ही छूट गया। अब पता नहीं वो किसके पास होगा। उधर अनुपमा उस ब्रेसलेट को हाथ में थामे देख रही होती है और भारती से कहती है, काश मैं अपनी बेटी से मिल पाती। भारती कहती है, किस्मत ने अगर तुम्हें इतना पास ला दिया है तो वो जरूर मिलवाएगी भी। अनुपमा कहती है, शायद अच्छा ही हुआ कि वो मुझसे नहीं मिली, वरना दुखी हो जाती। अनुपमा इमोशनल होकर बताती है कि वह, अनुज और राही तीनों का इस आश्रम से गहरा रिश्ता है। हमारी छोटी बेटी भी हमें यही मिली थी, जिसे हमने गोद लिया था, तभी हमारा परिवार पूरा हुआ था। लेकिन अब अनुज भी नहीं है और मेरी बेटी भी मुझसे दूर हो गई है। भारती उसे दिलासा देती है कि किस्मत जब पास लाती है तो दूरियों को भी मिटा देती है। अनुपमा मुस्कुराती है, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। और इसी उम्मीद के साथ कहानी यहाँ एक मोड़ लेती है, जहाँ माँ और बेटी के बीच अनदेखा रिश्ता एक बार फिर हवा में तैरता है। बस मिलने की देर है।
जब आश्रम की यादों में डूबी अनुपमा को भारती टोकर कहती है कि डांस कंपटीशन सर पर है और पूछती है कि क्या वह सरिता की जगह डांस करेगी, तो अनुपमा कुछ क्षणों के लिए चुप हो जाती है। दिल में कई भाव उमड़ने लगते हैं, लेकिन वह खुद को समेटते हुए आगे बढ़ने का फैसला करती है। अगली ही झलक में हम देखते हैं कि डांस कंपटीशन का अगला राउंड शुरू हो चुका है और अनुपमा पूरी तैयारी के साथ सरिता की जगह स्टेज पर उतरती है। वह अपनी टीम के साथ जब मंच पर कदम रखती है तो उसकी चाल में आत्मविश्वास और आंखों में सपने होते हैं। उनके डांस में सिर्फ नृत्य नहीं, भावनाएं भी झलकती हैं, जैसे वह हर स्टेप में अपनी जिंदगी की कहानी सुना रही हो। वहीं दूसरी ओर राही अपनी टीम के साथ जोश से भरी हुई नजर आती है। उसकी टीम भी अपने प्रदर्शन में कोई कसर नहीं छोड़ती। दर्शकों की तालियों की गूंज दोनों टीमों के आत्मबल को और बढ़ा देती है। जब क्वार्टर फाइनल के रिजल्ट घोषित होते हैं तो दोनों ही टीमों के नाम सेलेक्टेड लिस्ट में शामिल होते हैं। अनुपमा की टीम में उत्साह की लहर दौड़ पड़ती है, वहीं राही की टीम भी खुशी से झूम उठती है। दोनों औरतें, जो एक दूसरे से अनजान हैं, एक ही मंजिल की तरफ कदम बढ़ा रही हैं, लेकिन रास्ते अब भी रहस्य से भरे हैं। जैसे जैसे क्वार्टर फाइनल की दूसरी टीमों की परफॉर्मेंस होती है, अनुपमा की टीम को अपने प्रतिद्वंद्वियों को देखकर घबराहट होने लगती है। राही की टीम भी कुछ ऐसी ही बेचैनी महसूस करती है, लेकिन अपने इरादों पर कायम रहते हुए वे आगे बढ़ते हैं। कुछ ही समय बाद परिणाम घोषित होते हैं। मुंबई की ओर से अनुपमा की टीम और अहमदाबाद की ओर से अनुज डांस एकेडमी की टीम सेलेक्ट हो जाती है। यह खबर मिलते ही दोनों टीमें उत्साह से भर जाती हैं। खासकर राही, जिसे जैसे पहली बार अपने कदमों में उड़ान मिल गई हो। उसकी प्रतिभा अब सिर्फ मंच तक सीमित नहीं रही, उसके घर के दरवाजे मीडिया वालों के कैमरों से भर जाते हैं। इंटरव्यू की भीड़ राही के घर उमड़ आती है और मोतीबा, माही और ख्याति के चेहरों पर ईर्ष्या की लहरें साफ देखी जा सकती हैं। इसी बीच अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि यह सफर यूं ही आगे बढ़ता रहे और उनकी टीम को जीत का आशीर्वाद मिले। शाह परिवार में भी पाखी सबको अपनी सेमीफाइनल में सिलेक्शन की खबर सुनाती है और सभी उसे बधाइयां देते हैं। लेकिन जब पाखी कहती है कि सेमीफाइनल मुंबई में और फिनाले अहमदाबाद में होगा, तो बापूजी उसे टोकते हैं कि यह सिर्फ पैसों के लिए नहीं, पहचान के लिए करना चाहिए। पाखी मजाक में कहती है कि उसे लग रहा है फिनाले में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, जैसे वह कुछ खास महसूस कर रही हो। इधर टीवी पर मनोहर जी का लाइव इंटरव्यू चल रहा होता है। कोठारी परिवार भी यह इंटरव्यू देख रहा होता है। रिपोर्टर उनसे डांस रनिंस के बारे में पूछता है और वह बड़े गर्व से कहते हैं कि अनीता, दीपा, रीता और जसप्रीत ने उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया है। अनुपमा टीवी के सामने बैठी घबरा जाती है कि कहीं उनका नाम भी ना लिया जाए। जब रिपोर्टर उस खास शिष्य का नाम पूछता है जिसने पूरी टीम को यहाँ तक पहुँचाया, तो अनुपमा चुपचाप मनोहर जी को इशारा करती है। मनोहर जी मुस्कुराकर कहते हैं, उनका नाम है तिलोत्मा। अनुपमा चैन की सांस लेती है। राही यह सुनकर सोच में पड़ जाती है। वह कहती है कि यही वही शिष्य हैं जिनसे वह मिल नहीं पाई। पराग उससे पूछता है कि वह इतनी चिंतित क्यों है, तो राही कहती है कि अगर यह वही तिलोत्मा है और उनकी टीम से हमारा आमना सामना हुआ, तो क्या हम उनके सामने टिक पाएंगे? प्रेम उसे शांत करते हुए कहता है कि मेहनत और आत्मविश्वास से ही जीत मिलती है। वह उसे भरोसा दिलाता है कि जो भी होगा वे मिलकर सामना करेंगे। अब मंच सजा है सेमीफाइनल की तैयारियों के लिए। अनुपमा की टीम उत्साह से चीयर कर रही होती है। इसी दौरान शाह परिवार और कोठारी परिवार एक ही जगह आमने सामने आ जाते हैं। मोतीबा और लीला एक दूसरे को देखकर चौंक जाती हैं, जैसे कोई पुरानी याद फिर से ताजा हो गई हो। तभी एंकर अनाउंसमेंट करता है, अगली प्रस्तुति है अनुज डांस एकेडमी से राही कोठारी की। यह नाम सुनते ही अनुपमा हक्की बक्की रह जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वह तेजी से स्टेज की ओर दौड़ पड़ती है। राही मंच पर अपने दल के साथ नृत्य करती है और उसकी हर हरकत में एक लय और आत्मा बसती है। अनुपमा उसे देखती है, आंखें नम हो जाती हैं और उसके होंठ थरथराने लगते हैं। तभी वह प्रेम से कहती है, जब तुम जानते थे कि राही भी इसी कंपटीशन में हिस्सा ले रही है, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? प्रेम भावुक हो जाता है, उसकी आंखों में कुछ अधूरे जवाब तैरने लगते हैं। और यहीं जब मंच पर दो कहानियां एक हो रही होती हैं, माँ और बेटी की राहें फिर से टकराने लगती हैं, दिलों की दीवारें गिरने की तैयारी में होती हैं। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है। तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि अनुपमा और राही का मिलन एक बार फिर प्यार से हो और दोनों के बीच की दूरियां मिट जाएं?
अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे नए मोड़, नए भाव और नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।